प्रणाम सुभाषिस सर। सुभाषिस ये खुशबू खरवार हैं। इनका बीपीएससी में चयन हुआ है सहायक अध्यापिका पद पर। मिठाई लेकर के आई हैं, मिठाई खिलाने सर को बहुत बहुत सर मुबारकबाद। सबसे पहले आप मिठाई खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके सहयोग का, मार्गदर्शन का। ये नंदनी है, नंदनी का भी चयन बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुआ है। बिहार में सेवा दे रही हैं, मिठाई खिलाने ये भी आई हैं। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन में हमें बहुत सहायता मिली है। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, जीएस विद आलम सर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग 2-4 मिनट के वीडियो में अपने 2 मेहमान साथियों से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। ये लोग अपने कोचिंग संस्थान में पढ़ी हुई हैं और वर्तमान में बीपीएससी की सहायक अध्यापिका पद पर चयनित होकर के बिहार में भिन्न भिन्न जिलों में अपना सेवा दे रही हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे छोटे भाई बहन जो देख रहे हैं, उनको अपने बारे में परिचय दीजिए। मेरा नाम खुशबू खरवार है और मैं बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित होकर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में कार्यरत हूँ। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पे सर को और जीएस विद आलम सर की पूरी फैमिली को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम नंदिनी है और मैं वर्तमान में बिहार के पश्चिमी चंपारण में बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, खुशबू और नंदनी ये वर्तमान में बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित होकर के बिहार में अपना सेवा दे रही हैं एज ए शिक्षिका के रूप में। इनके अतिरिक्त भी अपने कोचिंग संस्थान से कुछ अध्यापिकाएं और अध्यापक हुए हैं। वर्तमान में उनका तबीयत खराब और कई कारणों से वो नहीं आ पाए हैं। आगे के वीडियो में हम लोग उनसे भी मुलाकात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इनसे बात करते हैं, इनसे इनके बारे में, इनके संघर्षों के बारे में, इनके पढ़ाई और इनके तैयारी के बारे में हम लोग प्रश्न किया जाएगा। तो खुशबू, ये बताइए कि पढ़ाई आपने शुरू किया तो क्या पढ़ाई करने के दौरान आपके दिमाग में ये कभी आ रहा था कि नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, और पढ़ाई हम कर रहे हैं तो हम शुरुआत में ही हमको लगने लगा था कि हाँ हमारा सिलेक्शन डैम श्योर हो जाएगा, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत में बहुत ही ज्यादा भटकाव था कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या सिलेबस है। लेकिन सर की कोचिंग में आने से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से सर के मार्गदर्शन में हमें ये पता चला कि हमें कितना पढ़ना है और किसके लिए क्या पढ़ना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए और उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। नंदनी से हम लोग का सवाल रहेगा कि नंदनी, क्या तैयारी के दौरान ये लगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, घबराहट हो रही थी? तैयारी करने के बाद 1.5 साल के बाद क्या ऐसा कभी लगा कि हाँ नौकरी नहीं मिलेगी? तो क्या उस दौरान हमें क्या करना चाहिए और जो महसूस हो रहा था उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ सर, बहुत बार ऐसा लगा कि शायद अब सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम हुए हैं जो दिया हुआ है, लगता था कि अब तो रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन हर बार कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाता था। उसके बाद भी सर के मार्गदर्शन में या सर के मोटिवेशन में फिर से स्टार्ट करते थे और लगता था कि नहीं, इस बार किया तो शायद हो जाएगा। और सर की कही 2 लाइनें मुझे याद रहती थी कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विक्रे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। और बस इसी लाइनों को याद करते हुए हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते थे और तैयारी को जारी रखते थे। अंततः रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ और ये समझ में आया कि हाँ, अगर कोशिश करो तो रिजल्ट जरूर मिलता है। निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा, आप सभी का भी सिलेक्शन होगा। जो साथी तैयारी कर रहे हैं या फिर नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल समय हो गया नहीं सिलेक्शन हुआ है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारे भाग्य में नहीं है। कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना है, नेगेटिव अफर्मेशन अपने माइंड को नहीं देना है। जो भी साथी लंबे समय से 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, हताश मत होइएगा। ये निश्चित तौर पर है कि आप अगर तैयारी करके सिलेक्शन में 2-4 नंबर से अगर छटे हुए हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आने वाले समय में आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप डिजर्विंग हैं। आप एकदम अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाले हैं। बस आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है जो बिगनर है उनसे, आपको बस थोड़ा सा और अपने आप को चमक देना है, बाकी सिलेक्शन हो जाएगा। और जो नए साथी हैं वो भटकाव मत लाइएगा। आरंभ में ही कहीं पर आप एक टीचर पकड़ लीजिएगा, एक नोट्स पकड़ लीजिएगा, उसी से बार बार पढ़िएगा, उसी को बार बार पढ़िएगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारा घर होता है, हमारा परिवार होता है, हमारा पृष्ठभूमि होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमको थोड़े समय के लिए होता है, कुछ चंद दिनों के लिए होता है, मूवी देख करके, इनको देख करके। बाकी जो अंदर से मोटिवेशन होता है वो कभी नहीं समाप्त होता है, जो हमारे घर परिवार से मिलता है, कि हमको अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि
हमको अपने स्वाभिमान, हमको अपने भविष्य के लिए पढ़ना है, ये सोच से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, आपको चीजें याद भी होंगी। और साथियों, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन हुआ है और वो संघर्ष न किया हो। एक शायरी है 2 लाइन की, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर करके ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। अगर आपके जीवन में ठोकर नहीं है, संघर्ष नहीं है, अभाव नहीं है, तो निश्चित तौर पे आप नहीं सीखेंगे। तो नंदनी, हमारे छोटे भाई बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं, तैयारी के बारे में, तैयारी की रणनीति के बारे में उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो अपने इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस निर्धारित कर ले। उसके बाद सिलेबस निर्धारित करने के बाद उसका बेसिक क्लियर करने की कोशिश करें। और जब लगे कि बेसिक क्लियर हो गया है, तो सर के मार्गदर्शन में या अपने किताबों के मार्गदर्शन में आप सबसे पहले तो उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और जहां कहीं भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन को अलग से नोट डाउन कर ले और उस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करें। अंत में नंदनी, हमारे छोटे भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हो आप अपने अनुभव से? जी सर, अंत में मैं अपने छोटे भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कभी भी कई बार ऐसा डीमोटिवेशन होता है कि शायद अब नहीं होगा, शायद मेरे से नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उस टाइम अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य पे बिल्कुल अड़े रहना है और उसके साथ ही तैयारी करनी है। नहीं समझ में आए तो अपने बड़ों से मार्गदर्शन लेना है, किसी भी माध्यम से, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको मार्गदर्शन के साथ साथ अपनी तैयारी में बिल्कुल लक्ष्य पर डटे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।